कारकों में अधिगम, यानी कि जो अधिगम है, लर्निंग है बच्चों में, वो कैसे होगी? पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण, यानी कि आप ट्रांसफर कर देगा, शिक्षक आपके अंदर भर देगा नॉलेज को, या फिर ज्ञान को रटने से होती है। तो ऐसे जो खतरनाक खतरनाक शब्द हैं इनको आप छोड़ दीजिए। फिर है पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होती है। अच्छा जी, ठीक है। क्रिया करके होती है। पाठ्य पुस्तक तो कितनी किताबें आपने आज तक पढ़ी हैं, और किताबों से जो मतलब कह सकते हैं, मानते हैं हम सारी बातें, लेकिन सबसे बेहतर लर्निंग कब होगी? जब आपके एक्सपीरियंसेस से जुड़ जाए, जब आपके ये 5 सेंसेस से जुड़ जाए। दैट इज द बेस्ट थिंग। जब आप एक्टिविटी करके सीखते हैं, तो क्रिया करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है बात? तो ये एक बात है, हम मान लेते, लेकिन ये तो भाई, ये तो फादर है एक तरीके से ना, मतलब ऐसे डोंट टीच योर फादर, वो वाली बात है। जो डी ऑप्शन है ये कह सकता है ए से। ठीक है, खैर मैं बहुत ज्यादा आजकल मजाक के मूड में रहती हूँ, ये बनाया हुआ है मैंने चेंज करने के लिए। खैर देखिए एक बार, संकेत ऐसे ह्यूमर क्या है, एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, इफ यू रिमेम्बर, डिस्कस तो किया था हमने। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम यानी कि साइन लर्निंग, जिसको ई टॉलमैन ने दिया था। साइन लर्निंग की अगर हम बात करें, संकेत अधिगम की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर कैसे सीखा जाता है या किस चीज पर फोकस होता है, ये बताइए। सभी का वेलकम है लेट्स लर्न पर, नए पुराने ताजे और जितने भी मतलब बिना ताजे लोग हैं सबका। ठीक है, पहला है वातावरण, फिर है दूसरा आपका पारंपरिक अनुकूलन, थर्ड वन इज मनोवैज्ञानिक, एंड लास्ट वन इज मनोदैहिक। बताओ एक बार। मनोदैहिक होता है मन और देह दोनों को प्रभावित करने वाला, जिसको हम टेंशन कह सकते हैं। बताओ एक बार, आंसर करो फटाफट से। संकेत अधिगम मनोदैहिक नहीं होता सरकार। संकेत अधिगम जो है पारंपरिक अनुकूलन का एक क्या है, तरीका है। वही जो कंडीशनिंग की बात ये भी कर रहे हैं, इनको पर्पोजिव बिहेवियरिज्म से जोड़ा गया था, न्यू बिहेवियरिस्ट कह सकते हैं हम। ई टॉलमैन ने दी थी जो थियोरी थी ना साइन लर्निंग की, है ना, साइन के थ्रू सीखना ये कह सकते हैं। तो ये क्या है, कंडीशनिंग की बात करेगा, जो जमानों से कंडीशनिंग चली आ रही थी ना, उसको नए तरीके से दिखा दिया इन्होंने। मतलब कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की ही बात की। मेज पे इन्होंने मेज लर्निंग की बात की थी। मेज लर्निंग में क्या था, भूल भुलैया थी, चूहे दौड़ते जाते थे, उनको लास्ट में रिवॉर्ड मिलता था। जब उसको थोड़ा रोक के रखा गया तो ज्यादा वो मोटिवेटेड फील हुए। तो ये क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ही खेल चल रहा था, यानी ट्रेडिशनल जो कंडीशनिंग है स्टिमुलस रिस्पॉन्स की वही है, कुछ दुनिया से अलग बात नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजी टेट में आया हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक प्रविधि है। मतलब अधिगम की अगर हम बात करें, प्रविधि का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता मुझे, बट कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हम क्या समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया की सारी चीजें पता होंगी। ठीक है बात, इस बात पे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, विलेज में नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड जी। कोशिश कीजिए थोड़ा सा नेट बचा करके रखें, या फिर दिन में देखेंगे रिकॉर्डेड, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। बताएं एक बार, अधिगम यानी लर्निंग क्या है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की जो क्षमता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग कहलाएगा। तथ्यों को याद करना यानी रट्टा लगा लो भैया। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, यानी कि एक्सपीरियंस से आप नॉलेज को मीनिंग मेकिंग करें, या परीक्षा की तैयारी जो हम सभी कर ही रहे हैं, और जो मेन उद्देश्य है वो होना चाहिए अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की तैयारी। बट भाई पहले सर्वाइवल जरूरी है, ऐसे रोटी कपड़ा मकान की नीड्स भी तो जरूरी है ना, तो ऐसे बाद में हो जाएंगी चीजें। अनुभव द्वारा, मतलब अपनी बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो ऐसे सरफरोशी की तमन्ना ली हुई है। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की मतलब आप एक्सपीरियंसेस के बेस पर जब मीनिंग मेकिंग करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज लर्निंग। ठीक है, तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। बताएं एक बार भाई, अध्यापक है, शिक्षक है, अगर कोशिश की जाए, अगर मान लीजिए मैं एज अ फैसिलिटेटर आपको ये कहूं और कहती ही हूं कि भैया काम करोगे तो होगा। ठीक है, मतलब कि इंसान जब काम करता है तो रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास, मतलब भाई तुम सक्सेसफुल होगे, हो सकते हो, या अभी तुमने ये एक छोटा सा काम किया है इसमें तुम सफल हुए हो। ठीक है, तो
पहला ऑप्शन है अभ्यास के नियम का वो उपयोग कर रहा है, यहाँ यूज किस चीज का करेगा, ये क्या किस एक चीज का यूज किया जा रहा है टीचर के द्वारा, अभ्यास के नियम का, तत्परता के नियम का, प्रभाव के नियम का, या फिर मानसिक तत्परता के नियम का। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। सही है, रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, अगर सफलता का एहसास कराया जा रहा है तो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? थॉर्नडाइक का प्रभाव का सिद्धांत। प्रभाव का सिद्धांत, अगर आप पर किसी एक चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो आप उसको आगे करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे, आप उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसको लेकर के मोटिवेटेड फील करेंगे। मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ इफेक्ट जो है आपका। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान। प्रथम सोपान मतलब फर्स्ट स्टेज, पहला चरण जो आप कहना चाहें, या प्राइमरी एक रोल कह लीजिए किसका होगा, तो अनुभव, रुचि, पाठ्य पुस्तक पठन या जिज्ञासा। ये आपकी क्लास के बच्चे नहीं हैं, अनुभव, रुचि, जिज्ञासा ये कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के जो कि आप जानते ही हैं अब तक, है ना। बताइए एक बार, 1000 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है और ये कुछ 1900 महान लोग देख रहे हैं जो लाइक नहीं करते हैं, ऐसे शर्माते हैं लाइक करने में। बताएं एक बार, आंसर कीजिए। कोई बात नहीं, डी आंसर जिज्ञासा। अरे बहुत बढ़िया, कई लोग तो खुश हो गए भाई। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी की अगर मैं बात करूं तो जिज्ञासा सीखने का प्रथम सोपान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप क्यूरियस हैं, आपके अंदर इच्छा है, तो आप फिर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं चीजों को। फिर आप बिना किसी के कहे भी 4 किताबें उठा करके पढ़ना शुरू कर देंगे अगर आपको मजा आए तो। जब मजा आता है तो आप नेटफ्लिक्स खोल के बैठते हैं और चिल करते हैं। तो ये मजा अगर कहीं और आने लग जाए तो मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, तो जिज्ञासा जो है, जो क्यूरियोसिटी है, जो इच्छा है, अगर वही नहीं होगी तो कोई नहीं सिखा सकता फिर किसी को भी, है ना। अनुभव तो पता नहीं कितने कितने हैं, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस को, उसको बेहतर लर्निंग में परिवर्तित करेंगे कि नहीं, ये तो यहाँ से डिपेंड करेगा। तो आंसर होगा ए। नहीं तो अनुभव तो पता नहीं कितने होते हैं आपको सुबह से शाम तक। आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट भी जो है वो जिज्ञासा से ही जागृत होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बाकी ऑप्शंस को देख करके। ठीक, नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी, रुचि भी जिज्ञासा से आएगी ना, क्यूरियस हो गए, जब इच्छा होगी किसी चीज में जब भी तो इंटरेस्ट लोगे, अदरवाइज कितनी चीजें सुबह से शाम तक देखते हो। पहला है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। अपने अध्यापक से समय की पाबंदी मतलब वो क्या हुआ है, पंक्चुअल हुआ है, तो किसको देख करके, शिक्षक को देख करके। तो वाचिक अधिगम है, यानी वर्बली उसने सिखाया है, ये ऐसी तो कोई बात हमने पढ़ी नहीं है। प्रेषण अधिगम है, कौशल अधिगम है, या फिर अधिगम अंतरण का एक उदाहरण है। आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बताइए। डी मतलब अधिगम अंतरण, नहीं नहीं नहीं, ये ट्रांसफर नहीं हुआ, ये अपने आप में प्रेषण कह सकते हैं, इसको अनुकरण कह सकते हैं, इमिटेट करना कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस पड़ा हो उस पर, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख कर हुआ है ना, निम्नलिखित में से, और देखने की बात कौन करते हैं? बेंड्यूरा करते हैं। इमिटेटिव जो इमिटेशन की उनकी थ्योरी है, तो इमिटेट किया उसने ऑब्जर्व करके। ठीक है, सिंपल था। 10th मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? पुनर्बलन आप जानते हैं, रीइंफोर्समेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट? तो रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो आप पहचान ही लेंगे रीइंफोर्समेंट तो दूर से देख के। पहला ऑप्शन है आपके सामने, नहीं लता। उत्तर 45 नहीं है। मतलब क्लास में आपने क्वेश्चन पूछा और एक बच्ची है लता, उसने आंसर किया, तो आपने कहा नहीं लता, जो उत्तर है वो 45 नहीं है। फिर है कमला। कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकते, है ना। फिर थर्ड है, अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत ही होते हो। फिर है फोर्थ, सुनील तुमने सही कहा, है ना, वेरी गुड, उस तरीके से। तो सुनील तुमने सही कहा तो मजे आ गए सुनील के। क्या है, रीइंफोर्समेंट मिल गया सुनील को कि भाई हाँ, मतलब अब उसका मन करेगा आगे भी उस काम को बेहतर करने का। रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, आपकी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हो उसकी करेंस जो है वो बढ़ जाती है, वो आप ज्यादा करना पसंद करोगे उस चीज को। आपकी मोटिवेशन की जो एक प्रोसेस है उसमें ये बीच में पुश देगा आपको, ठीक है, बढ़ावा देगा उस एक चीज को करने के लिए। कौन बात करते हैं? स्किनर बात करते हैं इसकी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट